तो दोस्तों आज हो गया है 8 सितंबर 2020 मंगलवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरें आ चुकी हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सेलेक्ट करके लाई गई हैं। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान जानेंगे। राहत पैकेज को लेकर बड़ी खबर आई है। फेसबुक चलाने वालों के लिए बड़ा अलर्ट आया है। जीएसटी को लेकर बड़ी खबर। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए और अभिभावकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबर आ रही है। बिजली बिल से जुड़ी काम की खबर आई है। बिजली शुल्क में 50% की राहत मिलेगी। किसान भाइयों के लिए 3 अलग अलग बड़ी खुश खबर आई है। रेल यात्रियों के लिए भी काम की खबर। भूकंप को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर। प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री करने वालों के लिए भी काम की खबर आ चुकी है। ग्राम पंचायतों के चुनावों को लेकर अपडेट आया है। एसबीआई बैंक में जॉब को लेकर अपडेट आ चुका है। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें हैं। तो ऐसे में पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम के उत्साहवर्धन और मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी अपने दोस्तों, मित्रों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का 8 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्रों, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी मध्यम से भारी मानसून बरसात होने की संभावना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों तथा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली एनसीआर समेत देश के बाकी इलाकों में मानसून की सुस्ती और तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों, मुंबई को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में फिर हिली धरती, भूकंप के झटके महसूस किए गए। सोमवार सुबह 8 बजे मुंबई में 3.5 तीव्रता के भूकंप से धरती हिलने की खबर है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने ये जानकारी दी है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार भूकंप की घटनाएं हर रोज देखने को मिल रही है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों आइए जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की जानकारी लेते हैं। हमारे देश में हर रोज वायरस के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में वायरस के 90,802 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में संक्रमितों की कुल संख्या 42,04,613 हो गई है। हमारे देश में इस वायरस से अब तक 71,642 लोगों की जान जा चुकी है। ताजा जानकारी के अनुसार देश में इस समय 8,82,542 केस एक्टिव हैं। साथ ही दोस्तों आपको राजधानी दिल्ली का अपडेट भी बता दें। वायरस के 2077 नए मामले सामने आए और ऐसे में दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 1,93,526 हो गए हैं। बीते 24 घंटों में दिल्ली में 32 मरीजों की जान गई है। वहीं दिल्ली में अब तक कुल 1,68,384 संक्रमित व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,73,32,578 मामले सामने आ चुके हैं। 8,93,708 लोगों की जान जा चुकी है। 10 ऐसे देश जहां पर वायरस का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। सबसे पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर भारत चल रहा है। भारत पहले तीसरे स्थान पर था जो अभी दूसरे स्थान पर आ चुका है। आइए दोस्तों अब जानते हैं बड़ी खबरों की जानकारियां। पहली बड़ी खबर आ रही है। बदल गया वोडाफोन आइडिया का नाम, अब वीआई के नाम से कंपनी जानी जाएगी। वोडाफोन आइडिया विलय के करीब 2 साल बाद वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपने नए नाम का ऐलान कर दिया है। वोडाफोन आइडिया को अब वीआई के नाम से जाना जाएगा। वीआई का पूरा नाम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है। आपको बता दें साल 2018 के अगस्त में वोडाफोन और आइडिया का विलय हुआ था, लेकिन अभी तक दोनों कंपनियों को उनके नाम से ही चलाया जा रहा था। नए नाम की घोषणा को लेकर सीईओ रविंद्र ताकर ने कहा, 2 ब्रांडों का एकीकरण दुनिया में सबसे बड़े दूरसंचार एकीकरण की परिणति है। ये एक नई शुरुआत का समय है और इस घोषणा से ठीक पहले वोडाफोन आइडिया के शेयर में 10% का इजाफा देखने को मिला। नए नाम की घोषणा के साथ ही कंपनी ने अपने टैरिफ प्लान में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन कीमतें बढ़ाने को लेकर इशारा जरूर किया है। अब दोस्तों वोडाफोन आइडिया का जो लोगो है, नाम है, वो बदल चुका है। वीआई के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है। भारत में इस महीने शुरू होगा रूसी वैक्सीन का ट्रायल। नवंबर तक आएंगे रिजल्ट। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के प्रमुख किरिल दिमित्रिज ने कहा कि कोरोना के लिए रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के ट्रायल इसी महीने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, फिलीपींस, भारत और ब्राजील में शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि फेज 3 परीक्षण के प्रारंभिक परिणाम अक्टूबर-नवंबर 2020 में प्रकाशित किए जाएंगे। अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत के साथ वैक्सीन को लेकर सहयोग के तरीके साझा किए हैं। फिलहाल भारत इस वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर अध्ययन कर रहा है। इस मामले में अभी और अधिक जानकारी का इंतजार है। अगली बड़ी खबर दोस्तों, बड़े ऐलान की संभावना। मोदी सरकार कर सकती है राहत पैकेज का ऐलान। छोटे कारोबारी और मिडिल क्लास पर फोकस होगा। वायरस संकट के बीच सरकार दोबारा राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है और इसका जो पूरा फोकस है वो नॉन सैलरीड, मिडिल क्लास और छोटे कारोबारी हो सकते हैं और इससे नौकरी और कारोबार में मदद मिलने का अनुमान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार मानती है कि वायरस
महामारी के कारण नॉन सैलरीड मिडिल क्लास सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। तो अब दोस्तों ये देखने वाली बात है कि सरकार राहत पैकेज में क्या क्या राहत लेकर आती है। जैसे अपडेट आएगा हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। बड़ी खबर, फेसबुक पर बिना रिक्वेस्ट भेजे ही फ्रेंड बन जा रही है ये महिला, नहीं कर पा रहा कोई अनफ्रेंड। सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ अजीबोगरीब चीजें सामने आती रहती हैं, राइट। लेकिन दोस्तों फिलहाल एक ऐसा ही मामला फेसबुक के साथ भी चल रहा है। दरअसल फेसबुक पर सेलेन डेलगाडो लोपेज नाम के एक रहस्यमय अकाउंट का मालूम चला है। दुनिया भर के फेसबुक यूजर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक लोपेज नाम की ये महिला फेसबुक पर कई लोगों की फ्रेंड लिस्ट में खुद ब खुद जुड़ गई है और हैरान करने वाली बात यह है कि इसे अनफ्रेंड भी नहीं किया जा सकता है। और हाँ दोस्तों, इसके साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये एक तरह का फ्रॉड है और यही वजह है कि उसे कोई अनफ्रेंड नहीं कर पा रहा है। बड़ी खबर आई है, खुश खबर, चाइना को छोड़कर भारत आई एप्पल की 8 फैक्ट्रियां। ड्रैगन सदमे में है। चालबाज चीन को एक के बाद एक तगड़ा झटका लग रहा है और इस बार चीन के लिए एक और बुरी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला और चीन छोड़कर एप्पल की 8 फैक्ट्रियां भारत आई हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने ट्वीट करके लिखा है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा तेजी से निर्णय लेने से पता चलता है भारत एक भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बना हुआ है। ये लाखों रोजगार पैदा करेगा और सहायक उद्योग को बढ़ावा देगा। एप्पल के निर्माताओं सहित प्रमुख कंपनियां भारत में स्थानांतरित हो रही है। बड़ी खबर, राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान करेगी केंद्र सरकार। जल्द ही जारी होगा 97,000 करोड़ रुपया। केंद्र सरकार ने सोमवार को इस तरह की जानकारी दी है। सरकार ने कहा कि कुल बकाया रकम में से 97,000 करोड़ रुपए तत्काल रूप से जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अतिरिक्त रकम का भुगतान आने वाले समय में जारी किया जाएगा और इस बारे में जीएसटी काउंसिल में अंतिम फैसला होगा। केंद्र सरकार की तरफ से ये स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक के बाद कुछ राज्यों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर सवाल उठाए थे। अगली बड़ी खबर आ रही है, छुट्टियां मनाने गोवा जाने की चाह रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबर आई है। सड़क मार्ग से पहुंचने लगे हैं पर्यटक। वायरस महामारी के कारण पर्यटकों से गुलजार रहने वाले गोवा में मार्च के बाद से मानो सन्नाटा पसर गया। संक्रमण से बचने के लिए यात्रियों को अपने कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा, लेकिन सितंबर महीने के पहले सप्ताह में पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से कुछ पर्यटक सड़क मार्ग के रास्ते आने लगे हैं और ऐसा तब हुआ है जब कोरोना के परीक्षण और होटल की प्री बुकिंग की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी के पहले समिट का स्टेज तैयार। 8 सितंबर को होगा आगाज। पहले वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की तैयारी पूरी हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को मोदी सरकार के 3 दिग्गज केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वही दोस्तों 8 सितंबर की दोपहर 4:30 बजे शुरू होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में सोलर तकनीक पर इंटरनेशनल जर्नल भी लॉन्च किया जाएगा। कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 149 देशों के 26,000 से अधिक लोग इस वर्चुअल समिट से जुड़ेंगे। बड़ी खबर आई है, राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 3 किस्तों में फीस का 70% पेमेंट ही ले सकेंगे निजी स्कूल। निजी स्कूलों को कोरोना काल में फीस वसूली के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि वे अपनी टोटल फीस का 70% पेरेंट्स से 3 किस्तों में चार्ज कर सकते हैं। वहीं अगर कोई पेरेंट्स ये फीस नहीं दे सकता है तो स्टूडेंट को दी जा रही ऑनलाइन क्लासेज रोकी जा सकती हैं, लेकिन उसका नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा। बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली को लेकर, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, कमर्शियल उपभोक्ताओं के निर्धारित बिजली शुल्क में 50% की राहत का ऐलान। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने गैर घरेलू या कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को बिजली में राहत देने का ऐलान किया है। फिक्स पावर चार्ज को 50% घटा दिया गया है। अब स्थिर शुल्क के रूप में 250 रूपए प्रति केवीए की जगह 125 रूपए प्रति केवी चार्ज लगेगा। ये राहत अप्रैल और मई महीने के लिए दी गई है। बड़ी खबर, भारत ने चीन से विटामिन सी की डंपिंग की जांच शुरू की है। डीजीटीआर लगा सकता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। भारत ने घरेलू विनिर्माताओं की शिकायत पर चीन से विटामिन सी की डंपिंग की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें इसका इस्तेमाल दवा कंपनियों के दवाओं के इस्तेमाल में किया जाता है। बड़ी खबर, अब इस सेक्टर में चीन को झटका देगा भारत, छिनेगा 7.3 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस। लद्दाख सीमा पर हुए टकराव के बाद से भारत चीन को सबक सिखाने के लिए एक के बाद एक सख्त कदम उठा रहा है। अब केंद्र सरकार ने 7.3 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन निर्यात के लिए एप्पल और सैमसंग को मंजूरी दे दी है। वहीं भारतीय मोबाइल फोन मेकर्स माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, ऑप्टिमस और डिक्सन जैसी कंपनियां भारत में किफायती फोन उतारने की तैयारी में हैं। केंद्र सरकार ने इन सभी कंपनियों को हरी झंडी दिखा दी है। इससे चीन की कंपनियों को तगड़ा झटका लगेगा और भारतीय बाजार में उनका दबदबा खत्म होगा। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, किसान भाइयों के लिए सरकार लेकर आई है मुनाफे वाली कमाई योजना, मिलेगी 80% सब्सिडी। सरकार किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए फार्म मशीनरी बैंक के तौर पर एक योजना लेकर आई है, जिससे अपनी खेती के साथ ही दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। किसानों के लिए फार्म मशीनरी बैंक बनाया गया है। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आजकल के समय में बिना मशीनों के खेती कर पाना संभव नहीं है, लेकिन प्रत्येक किसान खेतीबाड़ी में प्रयुक्त होने वाली मशीन को भी नहीं खरीद सकता है। इसलिए सरकार ने किराए पर मशीनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए फार्म
मशीनरी बैंक का गाँव में गठन किया जा रहा है और इसके लिए सरकार ने वेबसाइट भी बनाई है। मोबाइल ऐप के जरिए किसान समूह का गठन किया है। नौजवान फार्म मशीनरी बैंक खोलकर नियमित और अच्छी इनकम का जरिया खड़ा कर सकते हैं और खास बात यह है कि इस तरह का फार्म मशीनरी बैंक के लिए सरकार 80% सब्सिडी के साथ कई और तरह की मदद भी कर रही है। केवल 20% पैसा लगाना होता है। इसकी और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। फिलहाल राजस्थान में इस तरह की स्कीम की शुरुआत हुई है। राजस्थान में इस योजना के तहत सभी वर्ग के किसानों को फायदा दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, दुनिया के सबसे अमीर तिरुपति मंदिर में लॉकडाउन के बाद पहली बार एक दिन में आया 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान। तालाबंदी यानी लॉकडाउन के बाद पहली बार तिरुपति बालाजी मंदिर में पिछले शनिवार को एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान मिला है। ये जानकारी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने दी है। अगली बड़ी खबर, भारतीय रेलवे ने घटाई कई यात्री सुविधाएं। अब एसी कोच के पैसेंजर्स को साथ लाना होगा अपना कंबल और चादर। भारतीय रेलवे ने सफाई के मद्देनजर एसी कोच में मिलने वाले कंबल और चादरों पर रोक लगा दी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, वायरस महामारी का समय चल रहा है और ऐसे में अब एसी कोच के यात्रियों को घर से अपना कंबल और चादर लेकर ट्रेन में सफर पर निकलना होगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, ये सरकार की नहीं बल्कि देश की शिक्षा नीति है। जैसा कि हमने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी जी ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक शिक्षा और स्किल्स दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलाव में शिक्षकों की केंद्रीय भूमिका रहेगी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का विषय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका रखा गया और इस सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालयों के कुलपति भाग ले रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, ताजमहल के दीदार का इंतजार हुआ खत्म। इस दिन से खुलेंगे ताज और किले के द्वार। जी हाँ दोस्तों, ताज नगरी पर्यटन का शौक रखने वाले लोगों के लिए खुश खबर है। दरअसल अब आम पर्यटकों के लिए आगरा का ताजमहल और आगरा का किला जल्द ही खुलने वाला है। 21 सितंबर से आगरा आने वाले पर्यटक ताज और यहाँ स्थित दूसरे पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। इस बात की जानकारी सोमवार यानी 7 सितंबर को आगरा के जिलाधिकारी ने दी है और डिटेल से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगले बड़ी खबर, डीआरडीओ ने किया हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का परीक्षण। रक्षा मंत्री बोले आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है। रक्षा क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक हाइपर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया है और इस परीक्षण के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ये तकनीक है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम किसान योजना के अलावा 150 मोबाइल ऐप से किसानों के होंगे कई तरह के फायदे। पीएम किसान योजना एक ऐसी योजना है जो किसानों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है और इस योजना के तहत किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे ही पैसा ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन इस योजना के अलावा सरकार अन्य भी कारगर योजनाएं और लेकर आई है जिससे किसानों को कई तरह के लाभ मिलेंगे। जल्द ही किसानों को हर तरह की सुविधा और जानकारी ऑनलाइन उनके मोबाइल फोन पर मिल पाएगी। राजस्थान सरकार किसान भाइयों के लिए 150 ऐप विकसित करवा रही है और इसमें से 20 ऐप तैयार हो चुके हैं और इन ऐप से किसान भाइयों को अलग अलग कई तरह के फायदे मिलेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, बैंक जॉब को लेकर आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम 2020 को लेकर अपडेट है। 12-13 सितंबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा स्थगित हो गई है। जल्द ही नई तारीख जारी होने की उम्मीद है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस द्वारा आयोजित की जाने वाली आरआरबी प्रारंभिक परीक्षा 2020 स्थगित हुई है। इस संबंध में आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर, फल सब्जी उत्पादन में भारत ने बनाया रिकॉर्ड, बागवानी ने बढ़ाई किसानों की कमाई। मोदी सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के अपने टारगेट को हासिल करने में लगातार काम कर रही है। उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, फूड प्रोसेसिंग और फूड सप्लाई चेन को प्रोत्साहित किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। खेती किसानी का बागवानी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके एक्सपोर्ट का असर सीधे ही किसानों की जेब पर पड़ता है और अगर बागवानी में एक्सपोर्ट की बात करें तो पिछले 5 सालों के दौरान 39.5 मिलियन टन के इजाफे के साथ बागवानी उत्पादन अब तक के हाई रिकॉर्ड 320.48 मिलियन टन पर पहुंच गया है और विस्तार से जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री पर अब 3% की बजाय सिर्फ 1% सेस लगेगा। मुख्यमंत्री जी की ओर से सोमवार दोपहर को ये बड़ी घोषणा की गई। नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीदी पर 2% सेस घटा दिया गया है। पहले स्टाम्प ड्यूटी पर 3% लिया जाता था लेकिन अब सिर्फ 1% लिया जाएगा। बड़ी खबर, दिल्ली में 9 सितंबर से खुलेंगे बार और पब। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बार और पब 9 सितंबर से खुलेंगे। फिलहाल इन्हें 30 सितंबर तक ट्रायल पर खोला जाएगा और इस दौरान पब और बार की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद इन्हें आगे खोलने का फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें अभी हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पब और बार को फिर से खोलने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और ऐसे में अब 9 सितंबर से दिल्ली के होटल, रेस्तरां और क्लब पहले की तरह शराब परोस सकेंगे। होटल, पब और बार चलाने वालों को केंद्र की गाइडलाइन का पालन करना होगा। साथ ही नियम और शर्तों का पालन करना जरूरी होगा।
बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। राजस्थान में 3848 ग्राम पंचायतों के चुनाव का ऐलान। 28 सितंबर, 3, 6 और 10 अक्टूबर को मतदान होगा। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में शेष बच रही 3848 ग्राम पंचायतों के चुनाव की सोमवार को घोषणा कर दी है। आयोग की घोषणा के मुताबिक इन ग्राम पंचायतों के चुनाव 4 चरणों में करवाए जाएंगे। पंच एवं सरपंच पद के लिए 28 सितंबर, 3 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को मतदान होगा। पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव अलग से होंगे। बड़ी खबर बैंक जॉब को लेकर आ रही है। SBI इस साल 14,000 नियुक्तियां करेगा। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI बैंक ने कहा कि वह इस वर्ष उसकी 14,000 नियुक्तियां करने की योजना है और इसके साथ ही देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक ने यह भी कहा है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी VRS बैंक की लागत में कटौती करने के लिए नहीं है। बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तैयार की है, जिसके दायरे में करीब 30,190 कर्मचारी आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबरें चल रही है कि 14,000 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्त करने की SBI की योजना है। वहीं दोस्तों हरियाणा को लेकर बड़ी खबर आई है। 30% सिलेबस कम, 40 अंकों तक रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। कोविड-19 के चलते इस बार स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। हालांकि अब ऑनलाइन कक्षाएं लग रही हैं, मगर सभी विद्यार्थियों के पास सुविधाएं न होने के कारण काफी विद्यार्थी शिक्षा से दूर हैं और ऐसे में शिक्षा विभाग और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 30% तक 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस भी कम किया है। बड़ी खबर PNB SO रिक्रूटमेंट 2020 को लेकर। मैनेजर और सीनियर मैनेजर समेत कई पदों के लिए PNB में भर्तियां निकली हैं। पंजाब नेशनल बैंक में जॉब के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए PNBindia.in पर ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लागू होगा WhatsApp आधारित मूल्यांकन। सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग ने प्रयास तेज कर दिए हैं। वायरस महामारी के कारण बीते 5 महीने से बंद पड़े सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई बेहतर ढंग से हो, इसके लिए WhatsApp आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जा रही है और इस प्रक्रिया के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाई करनी होगी। WhatsApp आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को WhatsApp के माध्यम से हिंदी और गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों को हल करने के लिए 1 हफ्ते का समय विद्यार्थियों के पास रहेगा। वही दोस्तों हरियाणा को लेकर बड़ी खबर। 25 सितंबर से ही शुरू हो सकती है धान की खरीद। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 अक्टूबर 2020 से होने वाली खरीफ फसलों की खरीद की पूरी तैयारी की जाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। चौटाला ने सार्वजनिक खाद्य वितरण की प्रणाली के लिए धान की खरीद 1 अक्टूबर के बजाय 25 सितंबर से ही शुरू करने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है। अब पैन कार्ड के लिए भी पोस्ट ऑफिस में कर सकेंगे अप्लाई, ये होगी खास सर्विस। अब ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और राशन कार्ड बनवाने के लिए अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सभी काम अब एक ही जगह से किए जा सकते हैं। दरअसल लोगों की सुविधा के लिए इलाहाबाद डिवीजन के 10 पोस्ट ऑफिसों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे और इन कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड जैसे काम आसानी से कर पाएंगे। प्रयागराज जिले में 6 और कौशाम्बी के 4 पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा शुरू की जाएगी। इलाहाबाद डिवीजन के प्रधान पोस्ट ऑफिस में कॉमन सर्विस सेंटर 3 से 4 दिनों में खुल जाएगा और इसके साथ ही ये सर्विस धीरे धीरे पूरे देश में शुरू की जाएगी, जिससे लोगों के ज्यादातर काम पोस्ट ऑफिस से ही हो पाए। बड़ी खबर आई है। वीडियोकॉन मामला। ईडी ने ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर के पति को गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने वीडियोकॉन के 1875 करोड़ रुपए के मामले में ICICI बैंक की पूर्व MD व CEO चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी है। आपको बता दें मामला साल 2009 और 2011 के दौरान ICICI बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को कर्ज की राशि को मंजूरी प्रदान करने में बरती गई कथित अनियमितता से जुड़ा हुआ है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर न्यू स्मार्ट टेलीविजन को लेकर। Xiaomi ने टीवी का नया एडिशन लॉन्च किया है और इसमें 8 GB स्टोरेज और सराउंड साउंड मिलेगा। हजारों एंड्रॉइड ऐप से इंस्टॉल कर पाएंगे। ये चीन की कंपनी है Xiaomi और इसने भारतीय बाजार में टीवी का एक नया Mi TV 4A हॉरिजॉन एडिशन लॉन्च किया है। टीवी कैटेगरी में ये फ्लैगशिप मॉडल है जिसे 2 स्क्रीन साइज में लॉन्च किया गया है। इसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं 32 इंच और 43 इंच में। और इन टीवी को फ्लिपकार्ट साथ ही मी होम स्टोर के साथ ही कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। अगली बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। स्कूलों को मिलेंगे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट। सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने और प्रतिभाओं को आगे लाने की पहल है। ये राजस्थान सरकार की होनहार राजस्थान अनूठी पहल है। सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। हर चरण में करीब 15,000 स्कूलों को सर्टिफाइड किया जाएगा। सर्टिफिकेशन के भी मानक रहेंगे। अच्छा अगली बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर ही। 12 सितंबर से 6 और पैसेंजर ट्रेन चलाएगा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने 12 सितंबर से 6 और पैसेंजर ट्रेन चलाने का ऐलान किया है और इन ट्रेनों की बुकिंग 10 सितंबर से शुरू हो जाएगी। हालांकि ये सभी ट्रेन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अलग अलग मंडल से चलेंगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है हरियाणा को लेकर। छात्रों को बड़ी राहत, पंजीकरण और विवरणिका शुल्क माफ। देश का पहला शैक्षिक चैटबॉट भी लॉन्च हुआ है। हरियाणा सरकार ने वायरस महामारी के समय में कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को ये बड़ी राहत दी है। विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों का पंजीकरण और विवरणिका शुल्क माफ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने नए शैक्षणिक सत्र में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन दाखिला
प्लेटफॉर्म यानी वेबसाइट भी लॉन्च की है और इसके माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। छात्रों के किसी भी प्रवेश संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए अपनी तरह का देश का पहला शैक्षणिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र सोमवार से चालू हो गया। सीएम ने इसका शुभारंभ किया। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है बिहार को लेकर। अच्छी खबर है, बिहार में सब्जी उत्पादक किसानों का होगा सर्वे, सुविधा देने के लिए डेटाबेस बनेगा। बिहार में सब्जी के खुदरा विक्रेताओं को संगठित करने के साथ साथ सरकार सब्जी उत्पादकों को भी हर सुविधा देने की तैयारी कर रही है और इसके लिए राज्य के सब्जी उत्पादकों का डेटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए सर्वे कराया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है सिपाहियों का वेतन बढ़ाने की मांग। छत्तीसगढ़ को लेकर ये अपडेट आ रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल के वेतन बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। सिपाहियों की मांगों का समर्थन करते हुए अब केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और कांकेर से सांसद मोहन मंडावी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है और इसमें कहा गया है कि सिपाहियों का वेतन ग्रेड 1900 रुपए से बढ़ाकर 2800 रुपए किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है किसान भाइयों के लिए। किसान भाई ना हो परेशान, कपास की फसल के नुकसान का मुआवजा देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया है जिन किसानों की कपास की फसल बर्बाद हुई है उनको सरकार मुआवजा देगी। सोमवार को बताया गया कि ऐसे सभी कपास उत्पादक चाहे वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत है या नहीं, सभी को हरियाणा सरकार मुआवजा देगी। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग से अनुरोध किया गया था कि वे उन कपास उत्पादकों के खेतों में समयबद्ध तरीके से विशेष गिरदावरी करें जिन्होंने फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण नहीं कराया है और जिन लोगों ने योजना के तहत पंजीकरण कराया है उनको फसल कटाई के प्रयोगों के दौरान नुकसान के आकलन के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है IPL 2020 को लेकर। IPL 2020 का शेड्यूल जारी हो गया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। वहीं अपडेट आ रहा है कि चेन्नई के बाद राजस्थान रॉयल्स को भी झटका लगा है। सभी मैच नहीं खेलेंगे बेन स्टोक्स। राजस्थान रॉयल्स के दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स IPL 2020 के सभी मैच नहीं खेल पाएंगे, इस तरह की खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों के लिए बड़ी खबर आई है सवारी डिब्बा कारखाना में 990 अप्रेंटिस रिक्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन का मौका है। कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मशीनिस्ट, पेंटर और वेल्डर के साथ साथ पैरामेडिकल ट्रेड में भारतीय रेलवे में अप्रेंटिस के मौकों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबर आई है। रेल मंत्रालय की प्रोडक्शन इकाई सवारी डिब्बा कारखाना यानी इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने उपरोक्त ट्रेड्स में फ्रेशर और एक्स ITI श्रेणियों में कुल 990 रिक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया है। PBICF.in वेबसाइट भी बनाई गई है जहां पर इसकी डिटेल मिल जाएगी। बड़ी खबर आ रही है NSO सर्वे की रिपोर्ट में केरल बना सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य। NSO सर्वे की रिपोर्ट में केरल दोबारा सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य बनकर सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केरल में साक्षरता दर 96.2% दर्ज की गई है, जबकि 66.4% के साथ आंध्र प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई है। दिल्ली दूसरे स्थान पर रहा है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर सोने चांदी के क्या ताजा रेट अपडेट चल रहे हैं। घरेलू सराफा बाजार में सोने चांदी की हाजिर कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को सोने के हाजिर भाव में 258 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई और इस बढ़ोतरी के साथ ही सोने का भाव दिल्ली में बढ़कर 51,877 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की बात करते हैं 837 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी आई है और ऐसे में भाव 69,448 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद आपको ये काम की खबरों का वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें, लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी ही काम की खबरों का वीडियो हर रोज मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।